हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा जॉब अपडेट्स में। और आज हम जिस जॉब की बात करने वाले हैं ये वो जॉब है जो कि फार्मा सेक्टर में हर किसी को इंतजार होता है। हाँ, हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए मैं जॉब की बात करता हूँ। ये जॉब निकली है ड्रग इंस्पेक्टर की, और ये जॉब निकली है सिक्किम के अंदर। 6 पोस्ट है, फिर से बता दूं, ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब है। 6 पोस्टें हैं, और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये जॉब निकली है। मतलब जो पीएससी एग्जाम होती है उसके थ्रू ये जॉब निकली है। तो सिक्किम पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये जॉब निकली है ड्रग इंस्पेक्टर की। अब हम बताता हूँ यहाँ पर कितनी पोस्ट है। टोटल 6 पोस्ट है यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा है इन 6 पोस्टों में, जिसमें जनरल के लिए एक है। ये भूटिया लपाचे जो सिक्किम की हो सकता है, वहाँ की कोई कास्ट, शेड्यूल कास्ट हो या कास्ट हो, उनकी एक पोस्ट है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो ओबीसी आते हैं उनके लिए एक पोस्ट है। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो स्टेट के लिस्ट के अंदर जो ओबीसी वाले आते हैं उनकी एक पोस्ट है। एससी एससी के लिए एक पोस्ट है और एसटी के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने सभी कास्ट वालों को एक एक पोस्ट प्रोवाइड करा दी है। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, और बी फार्मा, सही बता रहा हूँ, सही सुना आपने, बी फार्मेसी वाले इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा वाले कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एज लिमिट जो है वो है, मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। मतलब 40 साल तक के लोग जिनकी एज 40 साल है, कब तक? 31/12/2020 तक जिनकी एज जो है वो 40 साल है, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, जैसे कि आपको स्टेट की जो हिस्ट्री के बारे में, मतलब सिक्किम की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए, और वहाँ की जो नॉर्मल लैंग्वेजेस है उसका भी नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो सीधा सा बात है कि नोटिफिकेशन, यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में हैं, और फाइनल ईयर मतलब जो अभी 8 सेम के अंदर हैं और उनके सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं, मतलब पिछले जो 7 सेमेस्टर है उनके सभी सब्जेक्ट क्लियर हैं, तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, ये मुझे पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर मेंशन किया है कि कैंडिडेट मस्ट बी पैशनेट ऑफ आइदर सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यानी या तो फिर ये बोल रहे हैं कि वो ही पर्सन यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि या तो फिर सिक्किम के नागरिक हों, या सिक्किम की गवर्नमेंट से उनको यह सर्टिफिकेट इशू हुआ हो। तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिबल लग रहा है, तो अगर आप एक बार इस पॉइंट को क्लियर कर लेना, क्योंकि मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। फिर भी इस पॉइंट में यही चीज़ जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तो यही है कि या तो फिर सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, यानी या तो आपका फार्मेसी सर्टिफिकेट जो है, फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट वो सिक्किम से बना हुआ हो, या आपके पास सिक्किम की नागरिकता हो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम, तो यहाँ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए मांगा गया है, या तो फिर वो एम्प्लॉय जो अभी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, फार्मा सेक्टर एज ए फार्मासिस्ट किसी गवर्नमेंट जॉब में है, और वो लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और जो यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी मेरिटल स्टेटस, मतलब जो मेरिट सर्टिफिकेट होता है वो उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अनमेरिड भी जो भी हैं उनको अनमेरिड सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ इस जॉब की जो आखिरी तारीख है, मतलब अप्लीकेशन की आखिरी तारीख जो है वो है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 12 फरवरी इसकी लास्ट डेट है जहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक होगा, मतलब आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब जो सिक्किम पीएससी की जो वेबसाइट है, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है, डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, 150 रुपये का यहाँ पर आपके 150 रुपये लगेंगे, मतलब एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 150 रुपये है। साथ ही आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, बेसिकली रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पे यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो अपना जो है पहचान पत्र जो होता है, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएँ। इन्होंने बोला आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आप इच्छुक हैं इस जॉब के लिए तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई ऑनलाइन लिंक जो है वो नीचे मैं सेंड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे जॉब के बारे में, जो कि अगला वीडियो होगा हमारा। थैंक यू वेरी मच।